सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आपके अभ्यास सागर का तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, निर्मला, सांप और सयाल। इसका अभ्यास यानी इसका व्याकरण का जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा संज्ञा व उसके भेद। अब यहाँ पर पहले कुछ एग्जाम्पल दिए हुए उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सयाल के पिता का नाम लहुन भाई भोया था। सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है। निर्मला खुशी से उछल पड़ी। सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। अब यहाँ पर कुछ शब्द जैसे सयाल, पिता, लहुन भाई भोया, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग संज्ञा में काउंट करते हैं। अब उससे पहले हम लोग सारे एग्जाम्पल देखें। हम लोग पहले देखते हैं संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा होती क्या है और उसके भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा होती है बेटा जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का नाम। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके मुख्यतः हम लोग तीन भेद मानते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब पहले होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जहाँ किसी विशेष, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या रहेगी, जहाँ किसी विशेष व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान के नाम का बोध कराते हैं। ठीक है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अपने देश का नाम भारत, किसी व्यक्ति का नाम जैसे नरेंद्र मोदी, किसी भी राइटर का, किसी भी पहाड़ का, किसी नदी का, किसी भी विशेष चीज़ का नाम, वो व्यक्तिवाचक में आता है। अब मान लीजिए हमने एक शब्द लिया नेता। ठीक है, नेता अगर हम लोग बोलेंगे तो वो नेता किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा, वो शब्द किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा, नेता कोई भी हो सकता है। अगर हम लोगों ने नदी शब्द कहा तो नदी कोई भी हो सकती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी है, कोई भी नदी हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग उस विशेष नदी का नाम लेते हैं, जैसे हमने अगर गंगा कहा, अगर हम लोगों ने नरेंद्र मोदी कहा, अगर हमने किसी पुस्तक का नाम लिया है, अगर मान लो हम लोगों ने रामायण बोला, तो वो एक विशेष वस्तु, व्यक्ति या एक स्थान का नाम हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ हम लोग एक विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष वस्तु का या किसी विशेष स्थान के बारे में बोध कराते हैं, यानी उसका नाम लेते हैं, तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ हम लोग पहली लाइन में देख सकते हैं, सयाल के पिता का नाम लहुन भाई भोया था। अब यहाँ पे सयाल और लहुन भाई भोया जो दोनों हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही वो व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के नाम का बोध करा रहे हैं। अगर यहाँ पे लड़की होता तो लड़की एक पूरी जाति के बारे में बताएगा, लड़की किसी स्पेशल एक के बारे में नहीं है, लड़की कोई भी हो सकती है, तो वो लड़की जो होगा वो जातिवाचक में होगा। लेकिन अगर उस लड़की का नाम सयाल अगर हम लोगों ने लिया तो व्यक्तिवाचक में होगा, क्योंकि लड़की तो निर्मला भी थी और लड़की सयाल भी थी। ठीक है, उनमें से कोई भी हो सकती है लड़की, लेकिन अगर हम लोगों ने सयाल नाम लिया है तो वो व्यक्तिवाचक में है, निर्मला नाम लिया है तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला जातिवाचक। जातिवाचक जैसे किसी विशेष जाति के बारे में, यानी किसी संपूर्ण जाति के बारे में अगर बताया जाता है, जिन संज्ञा शब्दों में किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे मैंने आपको बताया लड़की, लड़की में क्या है, सारी की सारी लड़कियां थी, कोई भी लड़की हो सकती है। लड़का, लड़के में कोई भी लड़का हो सकता है, राम, श्याम, सोहन, मोहन, किसी भी लड़के का मान सकते हो। उसके बाद जैसे मान लो किसी नदी का, नदी का मैंने आपको बताया कोई भी नदी हो सकती है उसमें। पहाड़ का अगर हम लोग कहें तो पहाड़ कोई भी, अगर उसमें हम लोग हिमालय पर्वत बोलते हैं तो वो व्यक्तिवाचक में हुआ। लेकिन अगर सिर्फ हम लोग पर्वत बोलते हैं तो पर्वत में कोई भी पर्वत आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो हम किसी भी कोई पुस्तक का नाम लेते हैं तो उसमें ग्रंथ जो है, कोई विशेष पुस्तक है, तो उसमें हम लोग गीता, बाइबल, कुरान, महाभारत, कोई भी हो सकती है वो पुस्तक। तो अगर हम उसका नाम ले रहे हैं तो वो हुआ हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर हम लोग एक वो बताते हैं, यानी पूरी जाति को संबोधित करते हैं, तो वो हुआ फिर हमारा
जैसे पुस्तक बोला तो वो हमारा हुआ जातिवाचक संज्ञा। अगर हम लोगों ने मान लो शहर बोला है, राज्य बोला है, तो शहर कोई भी हो सकता है, रोहतक हो सकता है, हिसार हो सकता है, कोई भी दिल्ली हो सकता है, शहर में कोई भी आ सकता है। अगर हम लोगों ने राज्य बोला है तो राज्य में कोई भी आ सकता है, यहाँ पे हरियाणा हो सकता है, पंजाब हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर उस राज्य की जगह हम लोग हरियाणा बोलते हैं तो वो फिर क्या होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंस है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक में। अगर हम लोग पूरी जाति के लिए बता रहे हैं तो वो होगा जातिवाचक में, यानी देश अगर बोला है तो वो जातिवाचक, और अगर उसका नाम हमने बताया है तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। अब उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में क्या होता है, जहाँ पर किसी व्यक्ति के अंदर के भावों को, यानी अगर मान लो किसी व्यक्ति के गुण दोष, किसी व्यक्ति या वस्तु के, किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष भाव, उनकी मन की स्थिति अवस्था या स्वभाव का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो आते हैं भाववाचक में। जैसे स्त्रुता हुआ, मित्रता हुआ, ईमानदारी हुआ, बहादुरी हुआ, खुशी हुआ, क्रोध हुआ, ये सारे के सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा में ही, क्योंकि ये उसके भावों को बताते हैं। खुशी है, खुशी में मतलब उसका भाव, यानी वो खुश है, वो कैसा लग रहा है, उसको कैसा महसूस कर रही है, वो खुशी का भाव, खुश है वो। अगर मान लो यहाँ पे है मित्रता है, तो हमारे मित्र के लिए हमारे अंदर कैसे भावना होती है, मित्रता की भावना। अगर हमारा कोई दुश्मन है तो उसके प्रति हमारे मन में कैसी भावना होती है, शत्रुता की भावना, दुश्मनी की भावना। तो यानी जो हमारे अंदर से हम लोग कैसा महसूस करते हैं, हम लोग कैसे, हमारे अंदर भाव है उसके लिए, हमारा कैसा स्वभाव होता है उसके लिए, तो वो हमारी स्वभाव अवस्था जो होती है वो भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है बेटा, अब इसमें हम लोग करते हैं आपका फर्स्ट वाले में सयाल के पिता का नाम लहुन भाई, ये आप समझे, सयाल और लहुन भाई भोया जो है वो आपका आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और पिता कोई भी हो सकता है, सयाल का पिता हो सकता है, निर्मला का हो सकता है, आपका हो सकता है, हमारा हो सकता है। पिता में तो सब कोई भी आ सकता है, यानी किसी के भी पिताजी आ सकते हैं उसमें। तो यहाँ पिता जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद जैसे अंडरलाइन आपके कर रखे हैं, सयाल, पिता, लहुन भाई भोया, नीचे वाले में आता है सेकंड वाला, यानी सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी थी, तो उसमें आएगा मुस्कान, कौन सी संज्ञा, भाववाचक। उसके बाद है झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ जातिवाचक, जैसे पिता जातिवाचक में है ऐसे ही माँ भी जातिवाचक में आती है, क्योंकि वो संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। माँ जो है वो संपूर्ण जाति का बता रही है। किसी भी माँ के लिए बोला शब्द यूज हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सयाल की माँ के लिए हो सकता है, किसी की भी माँ के लिए माँ शब्द यूज हो सकता है। तो ये पूरी जाति के बारे में बताता है। उसके बाद आता है निर्मला खुशी से उछल पड़ी। अब निर्मला जो होता है वो अगर लड़की है, यानी उस दूसरी लड़की का नाम क्या है, निर्मला, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि वो लड़की का नाम बताया गया। ठीक है, खुशी क्या है, खुशी यानी उसके भाव, उसके अंदर का भाव है, उसके अंदर की फीलिंग है, वो किस चीज़ से उछल पड़ी, खुशी से। फिर है सयाल की बहादुरी देखकर। बहादुरी जो होता है, बहादुर के अंदर कौन सी भावना होती है, बहादुरी की भावना, उसके अंदर कैसी फीलिंग आती है, बहादुरी की। तो सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। तो यहाँ पर जो ये शब्द अंडरलाइन किए गए हैं इसको हम लोग लिखेंगे अगले क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग लिखेंगे अभी जो वाक्य आपने पढ़े उन वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखने, यानी जो ऊपर अंडरलाइन किए गए हैं, जो रेखांकित किए गए हैं, उन शब्दों को यहाँ लिखना है आपको। सयाल, पिता, लहुन भाई भोया, झोपड़ी, माँ, मुस्कान, निर्मला, खुशी, बहादुरी। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे आपके यहाँ आते हैं संज्ञा शब्द। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आता है सेकंड वाले में, हम लोग इनको श्रेणियों में बांटेंगे, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक वाले नाम, जातिवाचक में, फिर है भाववाचक में। अब इनमें से हमें अलग अलग छांट के लिखना है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा में आता है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है और कौन सा भाववाचक संज्ञा में आता है। तो सयाल, निर्मला और लहुन भाई भोया जो है वो आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है बेटा,
उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जाति मतलब माँ, पिता, झोपड़ी, ये आएंगे किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। खुशी, बहादुरी और मुस्कान भाववाचक संज्ञा में। ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन में है, इसमें आपकी संज्ञा की परिभाषा बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ओके। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरे लगाने, यानी जहां आपको व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी नदी का नाम, किसी लड़की का नाम, किसी लड़के का नाम, जो भी, यानी जहां नाम दिखता है, जहां नाम बताया गया है, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब पहला जो है, पहला यानी वाक्य दे रखा है, सयाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। इसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढनी है, यानी किसी का नाम ढूंढना है। अब नाम इसमें कौन सा है, उस पर आपको घेरा लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इसका जो फर्स्ट वाला क वाला पार्ट है, उसमें सयाल और निर्मला, ये दोनों ही यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरे में आता है दिल्ली भारत का दिल है। अब यहाँ पे जो दिल्ली है वो क्या है? कैपिटल है हमारी, तो वो भी नाम दे रखा है, और भारत जो है वो हमारा देश है, तो वो भी नाम है। तो यहाँ पर दोनों में सर्कल। उसके बाद है ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है। ये इमारत है, इसका नाम दे रखा है। अगर यहाँ पे खाली इमारत हो तो वो हम लोग जातिवाचक में लेंगे, अगर जातिवाचक पूछा गया तो। लेकिन यहाँ इमारत का नाम दिया गया है ताजमहल, तो जहाँ नाम दे रखा है किसी स्पेशल इमारत का, किसी व्यक्ति का अगर नाम दिया गया है, तो वहाँ होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ताजमहल हम लोग सर्कल करेंगे उस पर। फिर है गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है, यानी गंगा नदी कहाँ से निकल कर आती है? गंगोत्री से। तो यहाँ पे ये दोनों ही, ये नदी का नाम है और वो स्थान का नाम है, तो हम लोग यहाँ पे गंगा और गंगोत्री दोनों को हम लोग सर्कल करेंगे। उसके बाद आता है बेटा फिफ्थ पार्ट इसका, रीना, पूजा और सीमा में गहरी दोस्ती है। अब यहाँ पे रीना, पूजा और सीमा, इन तीनों का क्या है? ये लड़कियों के नाम बताए गए हैं, तो यहाँ पे हम तीनों को सर्कल करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपका पूछा है जातिवाचक संज्ञा पे इसमें घेरे लगाने हैं। अब यहाँ से जंगल बहुत दूर है, तो यहाँ पर जंगल, क्योंकि जंगल जातिवाचक संज्ञा है। सांप बड़ी जोर से फुफकारा, यहाँ पर सांप जो है वो जातिवाचक में, क्योंकि उसमें सांप सारे ही आ सकते हैं, कोई ये नहीं है कि एक स्पेशल नाम उसमें दे रखा है, नहीं, उसमें कोई भी सांप आ सकता है। तो यहाँ पे सांप पूरी जाति को दिखा रहा है। पेड़ों से फल लटक रहे हैं, पेड़ और फल दोनों ही जातिवाचक में है। हम भारत देश के नागरिक हैं, तो यहाँ पे देश और नागरिक दोनों ही जातिवाचक में है, और भारत किस में हुआ? व्यक्तिवाचक में। कक्षा में बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे कक्षा और बच्चे दोनों किस में आएंगे? जातिवाचक में। ये जब हम लोग पहले करते थे तो कक्षा हम लोग समूहवाचक में काउंट करते थे, क्योंकि हम लोग 5 पार्ट लगाते थे, जिसमें से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्वैवाचक होता था। लेकिन अब हम लोग समूहवाचक और द्वैवाचक जो होता है उसको हम लोग जातिवाचक में ही काउंट करते हैं। तो कक्षा जो शब्द है वो हम लोग जातिवाचक, ठीक है, बच्चे हैं जातिवाचक में। उसके बाद आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है नीचे दिए गए वाक्यों में भाववाचक संज्ञा पर घेरा लगाना, यानी हमने पहले वाले 4th वाले में हम लोगों ने लगाया व्यक्तिवाचक पर, उसके बाद 5th वाले पे हम लोगों ने लगाया जातिवाचक पर, और उसके बाद 6 का है भाववाचक संज्ञा पूछ रखा है। फिर पहले वाले में क्या है? हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, ठीक है, तो पहले वाले में क्या होगा? विनम्रता, तो इसमें सर्कल करेंगे। दूसरे वाला है महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। ये शांति, दया और प्रेम तीनों ही भाववाचक संज्ञा में आएंगे। फिर है पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन है। चढ़ाई यानी चढ़ने का भाव क्या हुआ? जब हम चढ़ते हैं तो उसका क्या हुआ? उसका स्वभाव कैसा? वहाँ पे हम लोग चढ़ रहे हैं, तो उसमें चढ़ाई। परीक्षा समाप्त होने के बाद लड़कों की खुशी देखने लायक थी, तो यहाँ पर खुशी, यहाँ भाववाचक संज्ञा। फिर है अहिंसा, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। अब इसमें आएगा हमारा अहिंसा, ठीक है बेटा। तो आप लोग 6 तक क्वेश्चन आपके